वंदे मातरम, सुप्रभातम। कक्षा 8 ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आपके पिछली बार हमने संज्ञा के बारे में बात की थी। इस बार हम सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हैं। तो सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके बारे में आपसे बात हो रही है। तो सर्वनाम यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम जैसे यह, वह, मैं, तुम, आप आदि। अब है सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम का सबसे पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से अब इन सब का विस्तार से बता रहा हूँ। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में सबसे पहले पुरुषवाचक का अर्थ ये है कि जो बात करने वाला या बात सुनने वाला या जिसके बारे में बात की जाती है उन सब के बारे में जो बताया जाए और उसके स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वे सब यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। तो पहला है, जैसे संस्कृत में आपके अलग होते हैं, यहाँ अलग है। हिंदी में आपके उत्तम पुरुष का अर्थ होता है स्वयं के लिए, जो खुद अपने लिए बात करता है वो कहलाता है उत्तम पुरुष। जैसे कि मैं जयपुर जा रहा हूँ, या मैं ऐसा हूँ, या मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो इस तरह से ये सब जो बातें होगी वो उत्तम पुरुष कहलाएगी, यानी कि खुद के लिए जो बात करता है वो कहलाता है उत्तम पुरुष। फिर है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष वो होगा जो सामने की तरफ है, जैसे बात की जा रही है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप हो जाएंगे मध्यम पुरुष। तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का अर्थ वो होता है जो हमारे बीच में नहीं है, बल्कि हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं आमने सामने, लेकिन कर रहे हैं किसी और के लिए, तो वो अन्य पुरुष कहलाएगा। बल्कि जो हमारे सामने विद्यमान नहीं है, मौजूद नहीं है, वो कहलाता है अन्य पुरुष। ठीक है। तो उत्तम पुरुष का अर्थ हो गया खुद के लिए, मध्यम पुरुष का अर्थ हो गया आपके लिए यानी कि सामने वाले के लिए, और अन्य पुरुष का अर्थ हो गया जो हमारे पास विद्यमान नहीं है लेकिन हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि सुरेश बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी पढ़ाई करता है और वो जयपुर रहता है, मतलब वो हमारे पास नहीं है लेकिन फिर भी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो अन्य पुरुष कहलाएगा। अब है आपके दूसरा। तो इसमें जैसे कौन कौन से शब्द आते हैं वो भी आप देख लो, कि जैसे प्रथम पुरुष जो आपके संस्कृत में होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वहाँ पर प्रथम पुरुष का अर्थ होता है मतलब खुद के लिए, मध्यम यानी सामने वाले के लिए, और उत्तम यानी जो अन्य पुरुष है उसके लिए। जबकि अपने यहाँ पर है उत्तम पुरुष यानी खुद के लिए, मध्यम यानी कि सामने वाले के लिए, और अन्य यानी जो सामने मौजूद नहीं है उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो होता है अन्य पुरुष। अब है आपके उत्तम पुरुष में कौन कौन से आएंगे, कि मैं, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमको, ये सब आएंगे आपके उत्तम पुरुष में। फिर मध्यम का अर्थ होता है जो सामने वाला, तो उसमें होगा जैसे तुम, आप, या तुझे, तुम्हें, तुमसे, तुमको। तो ये सब शब्द आएंगे वो मध्यम पुरुष के लिए होंगे। अब है अन्य पुरुष यानी कि जो हमारे साथ में नहीं है उसके लिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे वह, वे, उस, उसने, उसको, उससे, उन्होंने, ये सारे शब्द आएंगे वो अन्य पुरुष के लिए होंगे। तो ये इनके उदाहरण थे। अब आप इन पर वाक्य भी बना सकते हैं, जैसे कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये मध्यम पुरुष से आप बात कर रहे हैं। या मैं ईमानदार हूँ, तो मतलब ये क्या हो गया, खुद के लिए बात कर रहे हैं यानी उत्तम पुरुष के लिए। और उसने ऐसा कहा था, मतलब वो अन्य पुरुष के लिए बात कर रहे हैं। तो ये सब इसमें आते हैं। अब है आपके दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो निश्चित संज्ञा का बोध कराते हैं उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें यह, वह यानी कि यह कार है, मतलब कि निश्चित है कि यह कार ही है। फिर आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा निश्चित संज्ञा का बोध नहीं होता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिसमें कोई या कुछ, कोई का मतलब जैसे कोई खड़ा है तो पता नहीं है ना कि कौन है, कुछ तो कुछ सामान रखा हुआ है,
लेकिन क्या है नहीं पता, तो नहीं पता इसलिए वो अनिश्चय है। अगला है आपके संबंधवाचक सर्वनाम। जब वाक्य में एक सर्वनाम वो दूसरे सर्वनाम से संबंध जोड़ता है तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो और सो। अब इनमें वाक्य बना सकते हैं कि जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये सब मतलब संबंध जुड़ रहे हैं। जो और सो ये सब सर्वनाम है जो आपस में संबंध जुड़ रहे हैं। मतलब कि जो जैसा करेगा, मतलब कि पहले वो करेगा तो वो वैसा भरेगा, इसलिए ये इसमें आएगा संबंध। अब है आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें आपको पता ही है कि जो सर्वनाम शब्द होते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध करवाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें आपके जैसे क्या, कब, कहाँ, किसको, कैसे, ये सब इसमें आते हैं। तो ये होते हैं प्रश्नवाचक। इसमें जैसे उदाहरण देख लो कि क्या आप वहाँ जा रहे हैं, या वहाँ कौन आया है। तो ये सब मतलब इसमें आ सकते हैं प्रश्न, मतलब आप प्रश्न पूछ रहे हैं इसलिए। अगला है आपके अंतिम निजवाचक सर्वनाम कि जिन सर्वनाम शब्दों में कर्ता यानी कि कहने वाला या करने वाला वो स्वयं के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने, आप, स्वयं, खुद। तो इस तरह से ये मतलब हो गए खुद के लिए। जैसे एक पहले प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम था, उसमें भी हमने बात की थी, लेकिन उसकी बात अलग है, यहाँ अलग है। यहाँ मतलब जैसे कि मैं ये कर सकता हूँ तो वो हो गया उत्तम पुरुष। लेकिन अगर ऐसे करें कि मैं अपना काम खुद कर लूँगा, तो यहाँ पर क्या हो गया निज, यानी कि खुद अपनी विशेषता बता रहा है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो ये सब आएंगे निजवाचक सर्वनाम। और उदाहरण देख सकते हैं आप, जैसे आपको कह दिया कि आप अपना काम खुद कर लें, या जैसे मैंने कह दिया कि मैं अपने आप कर लूँगा, तो ये सब निजवाचक में आएंगे। इस प्रकार ये आपके थे सर्वनाम। अगली कक्षा में हम विशेषण जो है उसके बारे में बात करेंगे। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, उसके क्या क्या अंग हैं। तो इस तरह से आपको जो अगली कक्षा में विशेषण के बारे में पढ़ाया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।